तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज हम लोग बात करने वाले एक मिनट शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात बता देता हूँ। मेरा एक सेकंड चैनल है, वहाँ पे मैं हॉलीवुड की स्काई-फाई मूवीज़ या फिर जितने भी साइंस फिक्शन मूवीज़ है उनको कवर अप करता हूँ। उनके जो अपकमिंग मूवीज़ है उन मूवीज़ में क्या पॉसिबल प्लॉट्स होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। मूवीज़ अब जैसे समझ लीजिए पैसिफिक रिम से लेके ट्रांसफॉर्मर्स, गॉडजिला, जुरासिक पार्क, सिर्फ मूवीज़ के ही नहीं बल्कि उनके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, जैसे कि जुरासिक पार्क में जो डायनासोर्स है, टीरेक्स, स्पाइनोसॉरस, कार्कनटोडोंटोसॉरस, फिर जो अपकमिंग मूवी आने वाला है मतलब जुरासिक पार्क या फिर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेन अट्रैक्शन होगा टीरेक्स तो होगा, उसके साथ साथ एक नए डायनासोर को भी इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसका नाम है गीगानोटोसॉरस। फिर पैसिफिक रिम, मॉन्स्टरवर्स, गॉडजिला, कॉन्ग, स्कल क्रालर्स, टाइटन्स, काइजूस, ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब एक फुल पैक्ड एक्शन पैक्ड वीडियो वहाँ पे मैं छोड़ने वाला हुआ अब से। तो उस चैनल को भी ज़रूर चेक करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक द ओरिजिन ऑफ गैलेक्टस के बारे में। तो गैलेक्टस ये जो नाम है, तो ये नाम उसको अपने पावर्स मिलने के बाद मिला था। तो पहले उसका जो नाम था वो था गैलन। तो गैलन का जन्म हुआ था टा नाम के एक प्लैनेट पे जो कि बिग बैंग से भी पहले एग्जिस्ट करता था। तो ये जो टा प्लैनेट है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लैनेट था, ठीक है। अपने टाइम का ये सबसे ज़्यादा एडवांस प्लैनेट था और इस प्लैनेट पे गैलन था एज ए साइंटिस्ट। तो एज ए साइंटिस्ट गैलन अपने प्लैनेट पे एक्सपेरिमेंट्स करता था और ये एक्सपेरिमेंट्स करते करते उसे एक दिन ये पता चलता है कि अपने यूनिवर्स मतलब उसका प्लैनेट टा के साथ साथ एग्जिस्टिंग जो यूनिवर्स है वो भी ख़त्म होने को आ रहा है। और ये बात गैलन ने अपने प्लैनेट के लोगों को बताया। पर जैसे जैसे द डे ऑफ डूम या फिर बिग बैंग जितना करीब आ रहा था उतना ही यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है मतलब जो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे चेंज होने लगे। और ऑब्वियसली यूनिवर्स के अंदर टा है और टा के भी जो प्लैनेट के जो फॉर्मेशन है, जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो भी चेंज होने लगे। और इसी वजह से वहाँ के जो सिटीजन्स है या फिर वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है वो धीरे धीरे मरने लगे। और धीरे धीरे रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण वहाँ के लोग मरने लगे। और टा इतने एडवांस होने के बावजूद इसका कुछ रेमेडी नहीं निकल पाया। तो फिर गैलन ने ये सोचा कि अपने साथ कुछ क्रू मेंबर को लेके एक टीम बना के एक स्पेस शटल में वो स्पेस पे जाएगा, जाके वहाँ पे बिग बैंग को ख़त्म करेगा या फिर बिग बैंग के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ डू और डाई सिचुएशन था। पर गैलन का ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है। बिग बैंग के सामने जाते ही उसके जितने भी क्रू मेंबर्स थे सारे मर जाते हैं एक्सेप्ट गैलन। और गैलन बिग बैंग के अंदर जाके कुछ एंटिटीज़ को देखते हैं जिनके नाम थे द सेंटिनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जो अपने आप में कुछ कॉस्मिक बींग्स थे। फिर ये जो कॉस्मिक एंटिटीज़ थे वो गैलन के साथ बॉन्ड हो जाता है और अल्टीमेटली यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर एक नए यूनिवर्स का क्रिएशन स्टार्ट होता है जहाँ पे गैलन के साथ वो जो एंटिटीज़ थे वो बॉन्ड होके एक मतलब कोई उसका तब फॉर्म नहीं था, सिर्फ एक कॉस्मिक पावर के रूप में जो स्पेसशिप में वो गए थे वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। उसके बाद गैलन अपने जो स्टारशिप या फिर जो स्पेस शटल था उसके अंदर हज़ारों लाखों सालों तक डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा हुआ था, मतलब अ काइंड ऑफ स्लिप में था। फिर एक दिन एक वॉचर ये शिप को डिस्कवर करता है। तो इन द मार्वल यूनिवर्स वॉचर का काम है सिर्फ यूनिवर्स में हो रहे चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेके छेड़खानी या फिर उन चीज़ों को बदलना ये वॉचर का काम नहीं है। वॉचर का काम है सिर्फ देखना कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है। तो उस शिप को डिस्कवर करने के बाद उस वॉचर ने वो किया जिससे मतलब जो उसे करना नहीं चाहिए था। उसने उस शिप को डिस्कवर किया और अंदर जाके उसने गैलेक्टस को अपने स्लीपिंग स्टेट से जगा दिया। पर हर एक वॉचर का एक ओथ होता है और वो ओथ ये है कि हर एक वॉचर यूनिवर्स में हो रहे चीज़ों को देखेगा ज़रूर पर उन चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए जब गैलेक्टस को उसने डिस्कवर किया तो डिस्कवर करने के बाद उसने उस प्लेन को मतलब उस स्टारशिप या फिर जो स्पेस शटल जो भी कहे उसको वहाँ से जाने दिया। जागने के बाद गैलेक्टस ने अपने लिए एक यूनिक बॉडी सूट बनाया जो बॉडी सूट उसके पावर्स को रेगुलेट करता है और धीरे धीरे उसने अपने पावर्स को भी कंट्रोल करना सीखा। और ऐसे करते करते एक दिन उसका जो स्पेसशिप है वो उसे एक इंक्यूबेशन चेम्बर के हिसाब से मतलब काम करता था उसके अंदर। और धीरे धीरे एक दिन वो स्पेसशिप एक
प्लैनेट के ऑर्बिट में आता है जिसका नाम था आर्कियोफिया। तो आर्कियोफिया में आने के बाद वहाँ के लोग देखते हैं एक बहुत ही ह्यूज एक कॉस्मिक एंटिटी को जिसका नाम था गैलेक्टस ऑब्वियसली। और गैलेक्टस ने मतलब अपने हज़ारों लाखों सालों तक सिर्फ सोया रहा, और इसकी वजह से गैलेक्टस के जो पावर्स है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही कम हो गए थे। और तभी फर्स्ट टाइम उसने उस आर्कियोफिया को, जो प्लैनेट का जो रेडिएशन या फिर जो एनर्जी है, वो अपने अंदर सोख किया। और उसे ये पता चला कि उसे ज़िंदा रहने के लिए ऐसे ही हर एक प्लैनेट को कंज्यूम करना पड़ेगा, हर एक प्लैनेट का जो एनर्जी है उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने पावर्स को यूज़ करते करते गैलेक्टस को ये पता चला कि उसके पास सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने की पावर्स ही नहीं है बल्कि क्रिएशन के भी पावर्स है। तो तब उसने अपने होम प्लैनेट यानी कि टा के ट्रिब्यूट में एक नया प्लैनेट बनाया जिसका नाम उसने रखा टा2। ऑब्वियसली प्लैनेट के नाम देने में उसने ज़्यादा नहीं सोचा होगा, फिर भी टा2 को उसने बनाया उस जगह पे जहाँ पे कभी था आर्कियोफिया, जिसको उसने पहले कंज्यूम किया था एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। पर गैलेक्टस का भूख धीरे धीरे बढ़ता गया और वो और भी काफ़ी सारे प्लैनेट्स के ऊपर फीस्ट करना शुरू किया। और ऐसे करते करते वो पहुंचता है एक प्लैनेट जिसका नाम था ज़ेनला। वहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ का एक नेटिव जिसका नाम था नॉरिन रैड, वो गैलेक्टस को ये बताता है कि उसे उन सारे प्लैनेट्स को सोक करना चाहिए या फिर उन सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम करना चाहिए जहाँ पे कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब वो सारे प्लैनेट जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स या फिर प्लांट्स है। पर तब गैलेक्टस उसे ये बताता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ निकाले। तो नॉरिन ने तब उसको बोला कि वो उसका गुलाम बन जाएगा और ऐसे प्लैनेट्स उसके लिए ढूंढ निकालेगा। और ये बात सुनते ही गैलेक्टस ने उसके कॉस्मिक पावर से कुछ पावर्स नॉरिन को दिया जिससे वो बन जाता है दी सिल्वर सर्फर। और फिर सिल्वर सर्फर निकल पड़ता है ऐसे प्लैनेट्स की तलाश में। पर इन सारे प्लैनेट्स के ऊपर, मतलब इन सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम करके गैलेक्टस ने ये देखा कि उसे ऐसे प्लैनेट्स चाहिए जहाँ पे इंटेलिजेंस हो ताकि वो अपने इमॉर्टलिटी को मेंटेन कर सके। तो तभी सिल्वर सर्फर ने गैलेक्टस के लिए प्लैनेट अर्थ को ढूंढ निकाला। तो अर्थ पे आने के बाद उनका सामना होता है दी फैंटास्टिक फोर के साथ। और फैंटास्टिक फोर जहाँ पे गैलेक्टस को रोकने का कोशिश करता है, वहीं पे धीरे धीरे सिल्वर सर्फर को अर्थ के जो ह्यूमंस है उनके ऊपर दया आना शुरू करता है और अल्टीमेटली वो गैलेक्टस के अगेंस्ट हो जाता है। और फिर वो सारे मिलके यूनाइटेडली गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करता है। फिर रीड रिचर्ड्स ने ह्यूमन टॉर्च को भेजा टा2 पे ताकि वहाँ से ह्यूमन टॉर्च ला सके एक वेपन जिसका नाम था द अल्टीमेट नलीफायर, जो मतलब गैलेक्टस को रोकने में मदद करेगा। और इसका पता उसको द वॉचर ने बताया था। तो फिर जब गैलेक्टस ने द फैंटास्टिक फोर के पास द नलीफायर को देखा तो ये देख के गैलेक्टस खुद भी हैरान हो गया और उसने रिचर्स को ये बताया कि ये मतलब एक ऐसा वेपन है जिसके साथ उसे खेलना नहीं चाहिए, मतलब उसका पोटेंशियलिटी रिचर्स को पता नहीं है। फिर ये देख के गैलेक्टस उसे बताता है कि वो उसे नलीफायर दे सकता है और वो अर्थ छोड़ के चला जाएगा। तो ये बात रिचर्स को पसंद तो आया था पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो तब वॉचर ने रिच को ये बताया था कि गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है और इसीलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। तो रिचर्ड्स ने वॉचर का बात मान के नलीफायर गैलेक्टस को दे दिया और गैलेक्टस नलीफायर को लेके अर्थ छोड़ के चला गया। और हज़ारों सालों तक अभी भी गैलेक्टस अर्थ की तरफ मुड़ के नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स ये था गैलन AKA गैलेक्टस का ओरिजिन। तो अब उसके पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो मतलब उसके एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना ह्यूज कैरेक्टर का पावर्स तो मतलब बहुत सारे ही होंगे ऑब्वियसली, तो वो मैं बताऊंगा नहीं। एक स्क्रीन दे देता हूँ जहाँ पे आपको गैलेक्टस के पावर्स जो है वो दिखेगा। तो ये रहा वो स्क्रीन। तो ये था द ओरिजिन ऑफ गैलेक्टस और उसके पावर्स। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे एज़ यूजुअल हमेशा बताते जाना कि मैंने नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर लाऊं। और मेरे दूसरा जो चैनल है उसे भी ज़रूर चेक करना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।